नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे अभ्यास 2 पॉइंट, ये पूरी तरह से पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोगों को बहुपद का 2 पॉइंट भी पढ़ना है और ये प्रकाशन कौन सा है? डॉक्टर मनोहर रे, कक्षा 10 गणित। ठीक है। अब फर्स्ट नंबर सवाल में क्या बताया गया? निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसमें बताया गया शून्य ज्ञात कर लीजिए और सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है। अब ये सवाल नंबर फर्स्ट हम लोगों को लगाना है। सवाल नंबर फर्स्ट में देखो यहाँ पर क्या बताया गया? 8 का हम लोग गुणा करा जाए, 8 का गुणा करें कि घटाने पर क्या आ जाए? 2। 8 का गुणा करो, घटाने पर क्या आया? आ जाए 2 आ जाए। तो देखो 8 को अगर हम लोग गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, और अगर 4 में से 2 घटाबाजी 2 बच रहा है कि नहीं? तो घटाने पर 2 आ रहा है ना। तो ऐसे करो, एक्स स्क्वायर माइनस का निशान है, 4 में से 2 घटा दो और ब्रैकेट में एक्स था, एक्स लिख दो, फिर उसके बाद -8 होगा। और 4 दूनी 8 भी हो रहा है और घटाने पर यहाँ पर 2 भी आ रहा है। अब क्या किया जाए? हम लोग ब्रैकेट को हटाएं, तो एक्स स्क्वायर -4x, एक्स को इससे गुणा करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस 2x -8 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? इस वाले सवाल में क्या कामा मिल रहा है? x मिल रहा है, x का बाहर कर दो, -4 हो गया, प्लस 2 को बाहर कर दो, यहाँ x बच गया, x माइनस 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 4 यहाँ पर हो गया। कन्फर्म हुआ? फिर उसके बाद में x प्लस 2 हो जाएगा, इसको हम लिख दिए, और ये जो सेम मिल रहा है इसको एक बार लिख दो, x -4 हो गया। अब हम लोग शून्य निकाल लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर ये हुआ 0, और ये है प्लस माँ, उठा के बराबर इधर रख दो, तो की माँ हो जाए माइनस माँ, x बराबर -2 आ गया। एक शून्य क्या हुआ हमारा? और दूसरे में दूसरा जब ज्ञात करेंगे हम लोग, तो दूसरे में क्या होगा? x -4 बराबर 0 हो जाएगा। ये किस में है? माइनस में, और उठाए किधर ले जाओगे तो कितना हो जाए? प्लस में, तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो हम लोगों का शून्य कितना आया बताइए? शून्य का हम लोगों का आया -2, 4 आ गया। ये क्या आया? शून्य। अब हम लोग शून्य तो ज्ञात कर चुके, अब क्या निकालना है? गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करना। अब यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, जांच करने पर देखो, एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल सूत्र होता -b बटा ये होता। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता? -b बटा ये। तो ये बताइए, ये हो गया ये का मान, ये है b और ये है c। समझ में आया? ये किसका मान है? ये का, ये b का मान है, ये c का मान। तो अब बताइए, शून्यकों के योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये माइनस लगाया, माइनस लगाई दो, और b के मान, ये b के मान -2 है ना, केवल अंक को ही हम लोग लिखेंगे, तो -2 हो गया। और बताइए के मान, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। माइनस से माइनस प्लस होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 आ गया। ये आया हम लोगों का योगफल। अब क्या निकालते हैं? गुणनफल फिर निकाल लेते हैं। लिख दो, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c बटा a होता। क्या सूत्र होता है? c बटा a। तो आप लोग बताइए, शून्यकों के गुणनफल को हम लोग अल्फा गुणे बीटा भी ले सकते हैं, और c के मान बताओ का 8, ये के मान 1, तो c बटा 1 मतलब 8 बटा 1 लिख सकते हैं। अल्फा गुणे बीटा बराबर आ जाएगा 8। ये हम लोगों का सिद्ध हो गया, सत्यता का जांच हो गया। ये शून्य का आया,
शून्य कितना आया -2, 4 और ये होगा हम लोगों का सत्यता का जांच हुआ। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर उसके बाद में हम लोग दूसरे वाले सवाल पर बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल में क्या बताया गया? दूसरा सवाल बताया गया 4s² -4s फिर +1। इसका हम लोगों का जो है ज्ञात करना है। का शून्य ज्ञात करना है और सत्यता के जांच भी करना है हम लोग। देखिए यहाँ पर सवाल क्या बताया गया, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। 4s² -4s +1 दिया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बताया जा रहा है, इसमें हम लोग 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 का नाम 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। अब 4 का गुणनखंड करा जाए कि जोड़ने पर क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 2 2 4 भी हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दो इसे 4s² माइनस हो गया 2 + 2 और ब्रैकेट में यस कर दो +1 हो गया। फिर 4s² -2s और प्लस माइनस -2s +1 हुआ। दोनों में क्या कामा मिल रहा है? 2s मिल रहा है। तो यहाँ 2s बच जाएगा, -1 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ नहीं तो -1 को 2s माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस ना 1 हो जाएगा। कहा आया? 2s -1 हो गया और यहाँ पर 2s -1 हो गया। शून्य का हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसका शून्य निकालेंगे तो इसका 2s -1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 प्लस में हो जाएगा ना, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। शून्य क्या आया? s बराबर 1/2 आ गया। और यहाँ पर हम लोगों का जो है यहाँ पर क्या है? प्लस में, ठीक है। शून्य कितना आया? 1/2। अब दूसरा वाला भी निकालेंगे हम लोग। तो 2s -1 बराबर 0, ये माइनस इधर ले लिया तो प्लस में, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। तो हम लोगों का शून्य क्या आया बच्चों बताइए? शून्य का आया बराबर 1/2 कामा 1/2। ये क्या हो गया? हम लोगों का शून्य होगा। फिर उसके बाद में अब हम लोग क्या कर ले? सत्यता की जांच कर ले। क्या कर ले? सत्यता की जांच। तब लिख देना ऐसे, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर तो एक होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। तो ऐसे लिख देना, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या? -b/, ये होता है। ठीक, योगफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा गुणे बीटा हो गया। ये माइनस लगा है, माइनस इनका मान लो ये और इनका मान लो b, इनका मानो c मानो। तो ये के मान बताओ, b के मान कितना? b का मान -4 है ना, तो -4 लिख दो और बता ये के मान भी 4, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 काट दो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया? 1 आया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया? 1। ये तो हो गया हमारा योगफल। अब क्या निकाल ले हम लोग? गुणनफल। ऐसे यहाँ पर हेडिंग डाल दो आप लोग का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, ठीक। सूत्र क्या होता है? c/ये होता है। क्या होता है? c/ये होता है। और इसको हम लोग अल्फा गुणे बीटा लिख सकते हैं। c का मान बताइए आप लोग, 1 है और ये का मान का है 4 है। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 1/4 होगा। ये हम लोगों के सत्यता की जांच हो गई। आप लोग इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना? अब हम लोग सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। ये सवाल नंबर 3 क्या बता रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या बताया गया? 6x² -3 और -7x दिए। इसी प्रकार से है ना। सवाल नंबर 3 क्या बताया गया? ध्यान से समझेंगे सभी लोग।
यहाँ पर सवाल नंबर 3 बताया गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर -3 -7x है। तो सबसे पहले स्क्वायर के बाद में एक्स वाला पद हम लोग सीरियल वाइज से लिखते हैं ना, तो ऐसे लिख दो। अच्छा, एक्स स्क्वायर -7x -3 और छात्रिक 18 क्या हो जाएगा? छात्रिक 18 के गुणा करो कि घटाने पर क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो 9 दूनी घटाने पर 7 आए, छात्रिक 18 होगा। 18 गुणा करो कि घटाए 7 आओ, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 18 में 9 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा? 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना हम लोगों को। अब यहाँ पर ये हो जाएगा ये के मान, ये बी, ये क्या हो जाएंगे? सी। फिर उसके बाद में अच्छा, एक्स स्क्वायर -9 दूनी 18 किया गया है ना, एक्स ब्रैकेट में -3 हो जाएगा। फिर अच्छा, एक्स स्क्वायर -9x और माइनस +2x -3 हो गया। यहाँ तक कन्फर्म हुआ ना। अब देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है? 3x बाहर कर दो तो यहाँ पर 2x और -3 बचा। तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 2x -3 हो जाएगा। शून्य भी ज्ञात करना है हम लोगों को, तो शून्य देखो ये मिल रहा है, इसको पहले लिख दो 3x + 1 और ये 2 जने हैं या सेम है, तो इनका 2x -3 कर दो, शून्य ज्ञात कर लो। तो 3x + 1 = 0। ये कि प्लस में उठाए के इधर रख दो तो माइनस में हो जाए ना, तो 3x = -1 और x बराबर -1/3 आ गया। ये कन्फर्म हुआ। अब इसका भी हम लोग ज्ञात करते हैं, इसका 2x -3 का 2x -3 = 0। इधर माइनस में इधर ले जाइए तो कि माँ हुई प्लस में हो जाएगी। तो 2x = 3, x = 3/2 आ गया। हम लोगों का शून्य क्या आया? शून्य बताइए। शून्य की एक में आया -1/3 और दूसरे में 2/3 आ गया। ये क्या आया हम लोगों का? शून्य हुआ। अब क्या कर ले? सत्यता की जांच भी कर ले। ऐसे लिख दो, सत्यता की जांच करने पर शून्यकों का योगफल ना लिखेंगे। सबसे पहले शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? -b/, ये होता है। शून्यकों के योगफल को हम लोग क्या ले सकते हैं? अल्फा + बीटा ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अल्फा + बीटा। तो ऐसे लिख दो, अल्फा + बीटा बराबर -b का मान -7 है ना, तो -7, ये का मान 6, माइनस से माइनस प्लस, अल्फा + बीटा बराबर 7/6 आ गया। ये हुआ योगफल का। योगफल कितना हुआ? 7/6 आएगा। अब क्या निकाल लिया जाए हम लोग? गुणनफल निकालें। क्या निकाले? गुणनफल। तो लिख दो, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल बराबर c/, ये सूत्र होता। क्या होता है? c/8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा × बीटा बराबर होगा। और c का मान क्या है? c का मान -3। और ये का मान कितना? 3 का नाम 3 दूनी 6। तो अल्फा × बीटा बराबर का आया -1/2 होगा। ये हम लोगों का हुआ गुणनफल। यहाँ तक कंफर्म हुआ ना। अब हम लोग का ये सवाल नंबर फर्स्ट में 3 सवाल दिए गए थे, तीनों सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 2 की बारी आ रही है। 2 भी तो सवाल नंबर 2 में क्या बताया गया? निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की क्या करना है?
जांच कीजिए। सवाल नंबर फर्स्ट हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लगाना। देखिए 4u² प्लस 8u, आप लोग बताइए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो 4u का बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या u प्लस 4 दूनी 8, 2 बचा ना, एक आ गया u प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 ले सकते हैं, एक आया 4u प्लस 0 हो गया। शून्य ज्ञात कीजिए, u प्लस 2 बराबर 0, और u बराबर प्लस है तो ले जाइए इधर -2 आएगा, और ये भी ज्ञात कर लो, तो 4u प्लस 0 बराबर 0, प्लस है इधर 0 का 0 ही होगा ना, 4u बराबर 0 और u बराबर 0/4, और u बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0। तो आप लोग बताइए शून्य का आया हम लोगों का, शून्य का आ गया हम लोगों का शून्य का आया -2, ये क्या होगा हम लोगों का शून्य। अब क्या करना है, सत्यता जांच भी बता रहे हैं, करिए सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर लिख दो ऐसे, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या, -b/ये हो गया, ये क्या के मान, ये b, c बराबर है ये ना, तो 0 रख दिया, क्या रखेंगे हम लोग, 0 रख देंगे। शून्यकों के योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस होगा, b का मान था 8, ये का मान 4 करना, 4 दूनी 8, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आया -2, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, -2। अब क्या करें हम लोग, गुणनफल भी निकालें, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/ये। शून्यकों के गुणनफल को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर c का मान 0 और बटा ये का मान का है, ये का मान है 4, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर हम लोग 0 लिख देंगे। यहाँ तक कंफर्म हुआ ना, ये सवाल नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर सेकंड में क्या बताया गया। तो सवाल नंबर सेकंड बता रहा है t² - 15, यह कई शून्य ज्ञात करे कहे, और क्या ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, इसका सत्यता का जांच भी हम लोगों को करना है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर सेकंड लगा लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा t² - 15 हुआ, ठीक। अब क्या करें, इस स्क्वायर को हम लोग हटा दें, t² को हटा दें हम लोग, तो जैसे हम लोग t पे स्क्वायर हटाए और यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा, t² हो गया, और यहाँ पर भी ऐसे स्क्वायर लगाएंगे जब हम लोग यहाँ पर, तो रूट लग जाएगा, क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब ये बताइए किसी का सूत्र बन रहा है ना, किसका सूत्र बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है a² - b² का सूत्र बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये होगा ये और ये होगा b, तो यहाँ पर a² - b² का सूत्र क्या हुआ, t प्लस √15 हो गया, और ये क्या हुआ, t माइनस √15 हुआ, ठीक। अब हम लोग इसका क्या ज्ञात कर ले, शून्य ज्ञात कर ले, क्या ज्ञात कर ले, इसका शून्य ज्ञात करें। तो शून्य ज्ञात करने के लिए t प्लस √15 बराबर 0 और t बराबर क्या हो जाएगा, -√15 आ गया, एक शून्य किए हम लोगों का। फिर उसके बाद में क्या करें, दूसरे वाला निकालिए इसे, तो यहाँ पर t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15 हुआ, प्लस में आ गया, तो शून्य का हम लोगों का क्या आया,
शून्य के बराबर प्लस माइनस में √15, इसको इस प्रकार से हम लोग शून्य में लिख सकते हैं। यहाँ तक कंफर्म हुआ। फिर उसके बाद में क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल सबसे पहले निकालते हैं ना, तो ऐसे लिख दो, सत्यता सत्यता की जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता, -b बटा ये होता। तो ये हो गया ये का मान, ये सी के, और b बराबर 0। b बराबर क्या है, 0। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान क्या, 0, और बटा ये के मान का 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करें, शून्यकों का गुणनफल निकालें। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/, ये होता है ना। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर c के मान बताइए -15, ये के मान 1, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर -15 हो जाएगा। ये हुआ हम लोगों का सवाल। यहाँ तक कंफर्म हुआ ना। अब फिर उसके बाद में सवाल नंबर 3 लगा लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या बताया गया, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। क्या दिया है, 1 दिया है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में। तो सवाल नंबर 3 में क्या बताया गया, 3x², फिर उसके बाद में -x -1, इसका भी हम लोगों को गुणनफल ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करना है। देखो यहाँ पर क्या बताएगा, 3x² -x -1, 3 के गुणा करो कि घटाने पर क्या आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए। किसका गुणा करना है, 3 का। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, क्या दिया है, 4 दिया हुआ। तो 4 से 12 के गुणा करो घटाने पर 1, तो 4 से 12, 4 में से 3 हम लोग घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x² माइनस और 4 में से 3 घटा दियो, यहाँ x -4 दिया। फिर उसके बाद में 3x² माइनस x का 4 से गुणा करिए, 4x और माइनस माइनस प्लस 3x -4, क्या मिलत है, x का बहरे 3x -4 हो गया। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो 1 को बाहर कर लो, इसको बाहर करो, 1 को बाहर करो। फिर यहाँ पर 3x -4 होगा, तो x प्लस 1 आ गया 1, और 3x प्लस -4 आया। शून्य ज्ञात कर लो, x + 1 बराबर 0, ये प्लस में इधर ले जाओगे तो माइनस में, x बराबर -1 आ गया। दूसरा शून्य ज्ञात कर लो। अब फिर 3x -4 बराबर 0 है, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3 आ जाएगा। ये हम लोगों का दूसरा हो गया शून्य। तो हम लोगों का शून्य बताइए क्या आया, शून्य का हम लोगों का आ गया बराबर -1 आएगा और 4/3 आ गया। ये हम लोगों का क्या हो गया, शून्य हुआ। ये कंफर्म हुआ ना। फिर उसके बाद में अब सत्यता की जांच भी कर लेते हैं हम लोग, ऐसे लिख दो, सत्यता की जांच करने पर क्या बताओगे, शून्यकों का योगफल ना, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b बटा ये। योगफल को क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर b के मान ये b, ये c, b के मान 1 है ना, तो -1 बटा ये के मान 3, माइनस से माइनस घटेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, बराबर 1/3 आया। ये हुआ हम लोगों का योगफल आ गया। अब क्या निकाल ले हम लोग, गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। फिर लिख दो, शून्यकों का गुणनफल
बराबर सी अपान ये होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी के मान क्या दिया हुआ है, इसमें 4 दिया है ना, -4, तो -4 हुआ बट्टा ये के मान 3, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर ये आया और अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आया। तो हम लोगों का आज सवाल मतलब फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब आगे का सवाल दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। कैसा लगा आप लोगों को हमारा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद।